Yes, good morning, students. This is class 6, chapter number 4, Reaching for the Moon. ओके देखिए, रीचिंग फॉर द मून इस टॉपिक में मून के बारे में बताया गया है कि मून के बारे में स्कूल के क्लास में डिस्कस हो रहा है और उसमें ये बताया गया है कि मून के बारे में किसको कितना पता है। एक डॉक्टर नायर हैं जो कि चंद्रयान टू की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उन्होंने डेवलप्ड किए थे, तो उनका एक स्कूल में विजिट है और उसको लेकर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ओके, तो हम पढ़ते हैं। कैरेक्टर्स इसमें हैं साइंस टीचर मिसेस आशा वकील, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सी अनुज, किरण, वेरोनिका, सोहेल, हरप्रीत, कार्तिक, जयंत, सारा, एलन, नताशा एंड रितेश। ओके, देखिए अनुज इन क्लास में अनुज कहता है, मैम इज डॉक्टर नायर इज ए स्पेस साइंटिस्ट। किरण, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए स्पेस साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉट। अनुज ने कहा कि स्पेस साइंटिस्ट, क्या नायर एक स्पेस साइंटिस्ट हैं? तो किरण कहती है कि डिफरेंस क्या है स्पेस साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट में, डिफरेंट क्या है। वेरोनिका, मैम हु वर द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू एक्सप्लोर स्पेस। वेरोनिका पूछती है कि मैम इंडियन साइंटिस्ट ने कौन कौन थे इंडियन साइंटिस्ट जिसने कि स्पेस एक्सप्लोर किया था। मिसेस वकील लाफिंग, हंसते हुए मिसेस वकील कहती हैं, आई नो यू हैव मैनी क्वेश्चंस, मुझे पता है तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट प्लीज़ टेक टर्न्स टू आस्क द क्वेश्चन। सोहेल, व्हाट डू यू विश टू से। मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा अपने टर्न की एक एक करके क्वेश्चंस, टेक टर्न्स टू आस्क द क्वेश्चन, एक एक करके क्वेश्चंस पूछिए। सोहेल से पूछती है कि आपकी क्या इच्छा है कहने की। तो सोहेल कहता है, आई नो द आंसर टू किरण's क्वेश्चन, मुझे किरण के क्वेश्चन का आंसर पता है। स्पेस साइंटिस्ट स्टडीज स्पेस एंड बिल्ड्स स्पेसक्राफ्ट। स्पेस साइंटिस्ट जो होते हैं वो स्पेस क्राफ्ट बनाते हैं और स्टडी करते हैं। एंड एन एस्ट्रोनॉट ट्रेवल्स इनटू स्पेस इन स्पेस क्राफ्ट, और जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं स्पेस में, स्पेस क्राफ्ट में। मिस्टर वकील, दैट्स राइट, मेनी एस्ट्रोनॉट्स आर ऑल्सो ट्रेंड साइंटिस्ट एंड समटाइम्स दे कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो साइंटिस्ट को भी ट्रेन करते हैं और कंडक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट स्पेस में। एंड वेरोनिका, टू आंसर योर क्वेश्चन, वेरोनिका तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है, विक्रम साराभाई एंड होमी भाभा वर द फर्स्ट इंडियंस टू वर्क ऑन स्पेस प्रोग्राम। अब जो वेरोनिका ने क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन है इंडियन, तो विक्रम साराभाई और होमी भाभा वर द फर्स्ट इंडियंस टू वर्क स्पेस प्रोग्राम, ये फर्स्ट इंडियंस थे स्पेस प्रोग्राम पे वर्क करने वाले। हरप्रीत, आई रिमेंबर रीडिंग अबाउट इट, मुझे याद है मैंने पढ़ा था इसके बारे में। दे वर द फर्स्ट टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द अर्थ अपर एटमोसफेयर एंड कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज जो कि स्पेस से आती हैं, स्पेस से रेज आती हैं, उन्हें हम कॉस्मिक रेज कहते हैं। तो उसने कहा कि मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे अर्थ पर, जो एटमोसफेयर से कॉस्मिक रेज आती हैं उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। वेरोनिका, मिस्टर वकील कहती हैं कि दैट्स राइट, बिल्कुल सही है। नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट द मून, मून के बारे में क्या जानते हो। तो वेरोनिका कहती है, ऑन द मून वी वेट 1/6 ऑफ आवर वेट ऑन द अर्थ। तो वेरोनिका कहती है, मुझे पता है कि हमारा अर्थ पर अगर जो वेट होता है मून पर, हमारा उसका 1/6 पार्ट ही वेट उसका रह जाता है। अनुज, दिस इज़ बिकॉज द ग्रेविटी ऑफ मून इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज दैट ऑफ द अर्थ। ये इसलिए होता है कि ग्रेविटी जो है वो मून की ग्रेविटी थोड़ी कम है, स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी कि अर्थ की ग्रेविटी है, इसलिए वहाँ पर हमारा वेट लाइट हो जाता है। यस, हरप्रीत, वी ऑल्सो नो दैट द मून ग्रेविटी कॉजेज टाइड्स इन द सीज एंड ओशंस, और हमें ये भी जानते हैं कि मून की ग्रेविटी की वजह से ही सीज में टाइड्स वगैरह आते हैं। किरण, आई हैड रीड दैट द मून हैज़ अ वेरी थिन एटमोसफेयर। मुझे पता है कि मून में वहाँ पर बहुत ही थिन, बहुत ही कम लेस एटमोसफेयर है। इट इज़ ऑलमोस्ट वैक्यूम, ये लगभग बिल्कुल वैक्यूम है, खाली है। सो द स्काई अपीयर्स बैक ऑन द मून, तो स्काई जो है वो इसीलिए ब्लैक नज़र आता है मून पर। मिसेस वकील, यस, एंड दैट इज़ वाई सो नो साउंड कैन बी हर्ड ऑन द मून बिकॉज साउंड वेव्स नीड ए मीडियम लाइक एयर ऑन वाटर टू ट्रेवल। इसीलिए क्या हुआ कि मून में कोई वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ हवा नहीं है, तो हमारा जो
जो हमारी आवाज़ होती है वो थोड़ी सी कम सुनाई, वहाँ सुनाई ही नहीं देती है। यू विल लर्न अबाउट दिस सून, इसके बारे में तुम बहुत जल्द पता करोगे, मालूम चलेगा। कार्तिक, बट वाई डू वी एक्सप्लोर स्पेस एंड सेंड सैटेलाइट्स इनटू इट, लेकिन हम इसको एक्सप्लोर करते हैं स्पेस को, सैटेलाइट्स क्यों भेजते हैं? तो मिसेस वकील कहती हैं स्पेस टेक्नोलॉजी हेल्प्स अ कंट्री सॉल्व मेनी ऑफ इट्स एवरीडे प्रॉब्लम्स। स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी कंट्री की बहुत सारी एवरीडे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसे दूर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल द सैटेलाइट्स वी हैव इन स्पेस आर यूज टू फोरकास्ट वेदर कंडीशन। जो सैटेलाइट्स हैं वो हमारी वेदर कंडीशन को भी फोरकास्ट करती हैं। वी कैन नाउ प्रिडिक्ट स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स मच इन एडवांस एंड सेव पीपल्स लाइव्स। For instance, in May 2020, we could rescue lakhs of people before cyclone Amphan hit our shores. We can use space technology to map our land and water resources. It is also used for electronic communication. देखिए, अब हम ये क्या समझाया इन्होंने कि जो 2020 में मई में जो एक साइक्लोन आया था एम्फन, तो उसको भी हमने सैटेलाइट्स के ज़रिए पता लगा लिया था साइंटिस्ट ने, और पहले से ही सबको बता दिया था और वहाँ से शोर्स को खाली करवा लिया था। जो भी कोस्टल प्लेन्स में रहते थे उनको खाली करवा लिया था, उनसे लाखों लोगों की जान भी बच गई थी। और ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि सैटेलाइट्स स्पेस में थी, उसी के थ्रू हमें स्टॉर्म्स और साइक्लोन के बारे में हमें पता चल जाता है। और हम इस टेक्नोलॉजी को मैप करने के लिए, लैंड को मैप करने के लिए और वाटर रिसोर्स के लिए भी हम यूज़ में लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का भी यूज़ में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ या हम लाइव क्लास लेते हैं, तो किस लिए लेते हैं? मोबाइल पे हम बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड में हम कहीं भी मोबाइल के थ्रू बात कर सकते हैं, तो वो किस लिए लेते हैं? सैटेलाइट्स के थ्रू। ठीक है। ठीक है। जयंत कहता है इंडिया हैज़ सेंट एनी ह्यूमन इनटू स्पेस येट, इंडिया ने क्या अभी तक किसी ह्यूमंस को भेजा है स्पेस में? तो सारा कहती है आई नो द आंसर, मुझे पता है। इंडिया हैज़ प्लान्स टू डू दिस बाय December 2021। आई सा दिस ऑन द न्यूज़। दिस स्पेसक्राफ्ट विल बी कॉल्ड गगनयान। तो सारा कहती है कि मुझे पता है, इंडिया ने प्लान किया है दिसंबर 2021 में ह्यूमंस को भेजने के लिए। मैंने न्यूज़ में देखा था, और स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या होगा? गगनयान। इंडिया ने 2 स्पेस क्राफ्ट भेज चुके हैं, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। अब दिसंबर 2021 जो भी आने वाला है उसमें एक और भेजेंगे, उसमें वो करेंगे, ह्यूमंस को भेजेंगे, और वो होगा, उस स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या होगा? गगनयान। Alan, but what about राकेश शर्मा? Wasn't he an Indian who went into space? अब लेकिन राकेश शर्मा का क्या वो इंडियंस नहीं था जो पहले गया था? राकेश शर्मा मून पर गया था ना, बट तो मिसेस वकील कहती हैं राकेश शर्मा डिड गो इनटू स्पेस, गया था राकेश शर्मा, बट इट वाज एज पार्ट ऑफ ए जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन द इंडियन एयरफोर्स एंड द सोवियत इंटरकॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम। राकेश शर्मा गया तो था, बट वो जॉइंट प्रोजेक्ट था इंडियन आर्मी का और सोवियत इंटरकॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम, सोवियत रशिया का और इंडिया का एक जॉइंट प्रोजेक्ट था, उसके थ्रू वो राकेश शर्मा गया था। बट वी हैव ऑल्सो हैड एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन सच एज कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। हमारे पास ओरिजिन है, ओरिजिन यानी रिलेटेड टू देयर नेटिव लैंड्स, बट इंडिया से रिलेटेड हैं, ये इंडिया में पैदा हुए थे, लेकिन ये दोनों नासा के थ्रू गई थी। नासा यूएसए में है, सुनीता विलियम्स भी नासा के थ्रू गई थी। और हमारे इंडिया में जो स्पेस स्टेशन है वो कौन सा है? इसरो है। और कहाँ है इसरो? गुजरात, अहमदाबाद। ठीक है। नताशा, डिड एनी ऑफ देम लैंड ऑन द मून? उनमें से कोई लैंड किया मून पर? तो मिसेस वकील ने कहा नो नताशा, दे डिड नॉट, दे जस्ट वेंट इनटू स्पेस। वो सिर्फ स्पेस में गए थे। ओनली 12 पीपल हैव एवर वर्कड ऑन द मून एंड दे वर ऑल नासा एस्ट्रोनॉट्स। सिर्फ 12 पीपल ही मून पर वॉक कर चुके हैं, लेकिन वो सब कौन से थे? नासा एस्ट्रोनॉट्स थे। हु रिमेंबर्स द नेम ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू हैव एवर फुट ऑन द मून? तो कहा कि अच्छा कौन है जो पहला, उनमें से, उन 12 में से कौन पहला है जिसने कि मून पर पहला कदम रखा था? तो पूरी क्लास ने कहा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में, कि जिसने कि फर्स्ट स्ट्रीप लैंड किया था, वो जो फर्स्ट था जो कि मून पर लैंड होने वाला था। मिसेस वकील, एंड द सेकंड कौन है? सारा,
Buzz Aldrin, ma'am, we already know so much about the moon. Other countries have been to the moon and to space. हम जानते हैं मून के बारे में, और जो अदर कंट्रीज़ है ना, हैव बीन टू द मून एंड टू स्पेस, और अदर कंट्रीज़ भी जा चुकी हैं. Why did we do same thing with Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2? तो फिर हमने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के साथ ऐसा क्यों नहीं किया कि हमने उनके साथ स्पेस में चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 के साथ हमने ह्यूमंस को नहीं भेजा था. एंड वाई डिडंट इंडिया हैड सेंड एस्ट्रोनॉट्स ऑन दिस मिशंस, और इन मिशंस पे हमने इंडिया एस्ट्रोनॉट्स को क्यों नहीं भेजा. तो मिसेस वकील ने कहा, वेल इट इज़ नॉट वेरी इजी टू और चीप टू बिल्ड सिस्टम्स फॉर दैट सारा. तो उसने कहा ये इतना ईजी और सस्ता नहीं है, चीप सस्ता नहीं है. ऑल्सो विद चंद्रयान फर्स्ट आवर गोल वॉज डिफरेंट, और चंद्रयान फर्स्ट के साथ तो हमारा गोल ही डिफरेंट था. वी वॉन्टेड टू सर्वे द मून, हम सिर्फ सर्वे करना चाहते थे मून का. चंद्रयान फर्स्ट मैड मोर देन 3,400 ऑर्बिट्स अराउंड द मून एंड सेंट बैक अबाउट 70,000 ल्यूनर इमेजेस. तो ल्यूनर इमेजेस जो कि मून की जो इमेजेस थी 70,000 इमेजेस भेजी थी ऑर्बिट्स ने. तो हमारा सिर्फ मून का सर्वे करना था, चंद्रयान 1 का गोल. Alan, I have seen many of those pictures. Some of them are very clear and detailed. तो मैंने देखी ये पिक्चर्स, वो बहुत ज़्यादा क्लियर और डिटेल्ड हैं. रितेश, बट इफ़ वी हैड ऑलरेडी डन दिस विद चंद्रयान 1, व्हाई डिड वी सेंड चंद्रयान 2? तो you see, Chandrayaan 2 had a very special goal. It was to study the soil on the surface of the moon. Surface on the moon near its south pole. तो चंद्रयान 2 का जो गोल था वो क्या था? गोल था कि उसको सिर्फ मून की सरफेस का साउथ पोल के आसपास जो सॉइल है उस सरफेस की सॉइल कैसी है इसका सर्वे करना था. This hasn't been till now. The craters there are extremely cold and everything is frozen. क्रेटर्स होते हैं जो बड़े बड़े हॉल जो मून पर थे उसे क्रेटर्स कहा गया है. They are extremely cold and everything is frozen. So fossils found on these craters can tell us about the early solar system. तो हमारे जो फॉसिल्स हैं वो क्या हैं? बिल्कुल जमे हुए थे, वहाँ से हमें मिट्टी नहीं मिल पाई थी, इसलिए हमने चंद्रयान 2 भी जो था वो भी फेल हो गया था.